It's December 14, paper 2-1. Hendrik travels by plane from London to Bangkok. When it is 4 in London, it is 10 in Bangkok. ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि बैंकॉक जो है वो लंदन से 6 घंटे आगे है. ठीक है. द फ्लाइट टेक्स 11 आवर 15 मिनट्स. इफ ही लीव्स लंदन एट 21:50 लोकल टाइम, व्हाट इज़ द लोकल टाइम इन बैंकॉक व्हेन ही अराइव्स. तो पहला काम हम ये करते हैं कि अगर लंदन में 21:50 होगा तो उस वक्त बैंकॉक में क्या टाइम होगा. अब हमने डिसाइड कर लिया है कि बैंकॉक जो है वो लंदन से 6 घंटे आगे है. तो अगर 21:50 होगा तो 6 घंटे अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये. सो इट इज़ इक्वल्स टू 3:50, मतलब सुबह के 3:50 हो रहे होंगे. ठीक है. अच्छा जी, फ्लाइट ने लिए कितने, 11 घंटे और 15 मिनट. तो अगर मैं इसमें 11 घंटे 15 मिनट ऐड कर लूँ तो क्या आंसर आएगा. अब ये देखते हैं. 50 + 15 दैट विल बी 65 और 11 + 3 दैट इज़ 14, राइट. तो हमें मालूम है कि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है. सो दैट विल बी 15:05. दैट इज़ योर आंसर. In part B, it says that on his return journey, Hendrik leaves Bangkok at 7:45 local time and arrives in London on the same day at 13:40. How long was his return flight? All right. तो अगर 7:45 बैंकॉक का टाइम हो रहा है तो पहले हम ये देखते हैं कि लंदन का टाइम क्या है. तो लंदन में उस वक्त हो रहा होगा 1:45, क्योंकि बैंकॉक हमारे पास 6 घंटे ज़्यादा है. तो ये हमारे पास आ गया लंदन का टाइम, राइट. अब हो क्या रहा है, जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो टाइम हो रहा है 1:45, ये रात का टाइम है. ठीक है. और फ्लाइट पहुंची कब है, 13:40, मतलब दोपहर के 1:40 पे पहुंची है और रात के 1:45 पर उड़ी थी. ठीक है. तो फ्लाइट का टाइम कितना है, बहुत सिंपल है हमारे पास. भाई अगर 1:45 पर टेक ऑफ कर रही है, ठीक है, और मान लें कि दोपहर के 1:40 PM पर फ्लाइट लैंड कर रही है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना है. अगर ये 1:40 ना होता, सपोज करें 1:40 ना होता और ये 1:45 होता, अच्छा इससे फ़र्क क्या पड़ेगा. 1:45 रात के और 1:45 दिन के, तो ये हमारे पास टोटल 12 आवर्स का टाइम होता है. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे अब 1:45 नहीं है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये 1:40 है. तो अगर मैं इसको 1:40 कर दूँ तो अब मुझे बताएं कि 5 मिनट कम होगा. मतलब अब जो है टाइम वो 12 आवर्स नहीं है, अब जो टाइम है वो आएगा 11 आवर्स एंड 55 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट कम है. In part C, it says that the graph opposite shows the exchange rate between British pound and Thai baht on the day Hendrik arrives in Bangkok. Use the graph to estimate the cost in British pound of an item costing 13,000 THB. तो अगर 13,000 भात हैं तो 13,000 है का हमारे पास 11, 12 और 13. तो ये जो लाइन मैंने प्लॉट की है ये रिप्रेजेंट कर रही है 13,000 बात को. ठीक है ना. तो 13,000 बात का मतलब क्या है ग्राफ पर आपको ये देखना पड़ेगा. तो हमने इसकी वैल्यू निकाली तो आपके पास ये कितना आ रहा है, 200, 300. तो ये तकरीबन मेरे पास आ रहा है 290. ऑलराइट. सो द फर्स्ट वन इज 290 और 290 300 के बीच में. सो आई थिंक इट्स 290, 295, कुछ भी आप लिख लो, 290 या फिर 295. पार्ट 2. द एक्सचेंज रेट कैन बी रिटन एज 1 pound इज इक्वल्स टू के भात. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. इसके लिए मैं ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट निकालूंगा जहां पर मुझे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट पता हो. ठीक है, या बहुत ही मुझे क्लियर पता हो, जैसे कि ये पॉइंट है. अब इस पर मुझे नज़र आया कि अगर मेरे पास 1000 ब्रिटिश पाउंड्स हैं, ठीक है, 1000 मेरे पास अगर ब्रिटिश पाउंड्स हैं तो वो बराबर किसके हैं, दे आर इक्वल्स टू 45,000 THB. ऑलराइट. तो आप कोई भी एक पॉइंट लो, लेकिन वो पॉइंट ऐसा हो कि उस पर आपके पास इंटीजर वैल्यूज हो, डेसिमल्स में ना हो. तो ये आ गया 1000 पाउंड इक्वल्स टू 45,000 THB. आपको ये फाइंड करना है कि एक पाउंड में कितना THB होगा. ऑलराइट. तो सिंपली बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 45,000 डिवाइडेड बाय 1000, 45,000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 45. तो ये आपके पास इसका आंसर है. पार्ट डी. It says the cost of flights from London to Bangkok is shown in the table below. For this cost, passengers are allowed to take luggage up to the weight shown. Passengers taking more than this weight of luggage, you pay an excess charge at the rate shown, business class and economic class. Calculate the total cost of Hendrik flying economy class from London to Bangkok with luggage weighing 29 kg. तो वो ट्रैवल कर रहा है इकोनॉमी क्लास से, मतलब ये वाला हमारा टेबल एक्टिव हो जाएगा. उसका वेट कितना है, 29 kg. ऑलराइट. यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि 23 kg तक का तो उन्होंने एकोमोडेट किया हुआ है. उसके बाद जो होगा उसके लिए 24 पाउंड्स पर केजी देना पड़ेगा. तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी, टोटल कॉस्ट होगी हमारे पास पार्ट डी की
683 तो वो पे करेगा ही करेगा, प्लस 23 केजी तक का तो है उसको अलाउ है, उसके बाद 29 केजी मतलब 6 केजी का वो एक्स्ट्रा पे करेगा, तो ये आएगा 6 इंटू 24, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 827, ये इसका आंसर है।